नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आई हूँ मैं कुछ यूनिक 10 पॉइंट्स लेके आप सब लेडीज़ के लिए। ये वो 10 चीज़ें हैं जो आपको छोड़ देनी है। लेट गो ऑफ दीज थिंग्स अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव बदलाव करना है। अगर आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी को एक ऐसी डायरेक्शन देना जो हैप्पीनेस की तरफ जाती हो, जो कॉन्फिडेंस की तरफ जाती हो और जो एक फुलफिलमेंट की तरफ आपको ले जाती हो, तो ये 10 चीज़ें आपको छोड़नी होंगी। देखो, मैं जो भी कुछ बताने वाली हूँ आपको पता है, इट इज़ जस्ट दैट कि मैं उसको आपके अंदर से निकाल के आपके मन तक लेके आ रही हूँ ताकि आप फाइनली उन पे एक्ट करने लगो। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको छोड़नी है वो कहानियाँ जो आपके बारे में लोगों ने बनाई है या किस्मत ने बनाई है। बेसिकली वो पुरानी कहानियाँ जो आपको डिफ़ाइन करती हैं, जो आपके बारे में हैं, जिसमें आपने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, जिसमें आपने अपने फ़ैसले खुद नहीं लिए, जिसमें लोग आपको बड़ी आराम से हर्ट करके चले गए, जहाँ आप स्टैंड ले सकते थे आपने स्टैंड नहीं लिया, जहाँ पे आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं थे, जहाँ पे बहुत कुछ रह गया जो आप कर सकते थे, जहाँ आपने कुछ बेवकूफ़ियाँ कर दी। वो कहानी जिसमें आप खुद हीरोइन नहीं थी, आपको बनानी है नई कहानी जिसकी हीरोइन आप हो, जो पूरी मोहब्बत डिज़र्व करती है, जो अपने खुद का ख्याल रखती है, जो बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत खुश है और स्ट्रेस को अपने से मोस्ट ऑफ द टाइम्स दूर रखती है। ये आपकी ज़िंदगी है, ये आपकी कहानी है। आपको हक है कि आप अपनी कहानी खुद लिख सको। फिल्मों में कैसे हैप्पी एंडिंग्स होती हैं ना, कि हाँ अंत में सब ठीक हो जाता है। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी ज़िंदगी को भी एक ऐसा मोड़ मिले जहाँ पे सब ठीक हो जाए। ठीक करना सिर्फ आपके कंट्रोल में है। अपनी ज़िंदगी का चार्ज लो और अपनी नई कहानी बनाना, लिखना, सुनाना शुरू करो जो आप चाहते हो। अपनी ज़िंदगी में वो बदलाव करने शुरू करो जो आपको अपनी लाइफ की हीरोइन बना देंगे और फिर आप भी कह सको मैं अपनी फेवरेट हूँ, है ना। दूसरी चीज़ जो आपको छोड़ देनी है वो है लोगों से अप्रूवल सीख करना। क्या मैं ठीक कर रही हूँ? क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? क्या ये अच्छा बना है? क्या ऐसा किया जा सकता है? ऐसी चीज़ें करो जिससे आपको प्राउड फील हो। आपको अभी तक भी अप्रूवल नहीं मिले, आप कितना ही अच्छा कर लो, आपके पेरेंट्स भी कई बार ये नहीं कहते कि हाँ बेटा तू ठीक कर रही है। मोस्टली यही कहा जाएगा इसको बड़ा पता है, इसमें दिमाग कहाँ है, ये तो बचपन से ऐसे ही करती है, ये इसको कुछ नहीं पता, हम बताते हैं, है कि नहीं। आपको बेवकूफ़ ही बताया जाता है। अब जब अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहन नहीं समझ रहे आपको समझदार, तो बाद वाले लोग, ससुराल वाले, हस्बैंड, वो तो कुछ समझते ही नहीं है। अब आपको किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए। अगर दिल से आवाज़ आती है अपने लिए कुछ करने की तो बस कर दो। हाँ वो सही है, आप समझदार हो, आपको खुद पे भरोसा है। अगर है तो फिर इनमें से किसी का भरोसा आपको नहीं चाहिए। आपकी ज़िंदगी आपको बदलनी है, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। आज से कोशिश में लग जाओ। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है पास्ट और फ्यूचर में जीना। या तो आप पास्ट के बारे में बहुत दुखी हो रहे होते हो, अपने दिन के 24 घंटे में देखो, या तो पास्ट वाली चीज़ों को लेके दुखी हो, या फ्यूचर में क्या होगा इस टेंशन से बहुत परेशान हो। यही दो मोड चल रहे हैं। इस सब में प्रेजेंट पता नहीं कहाँ मिस हो जाता है। यू आर ड्वेलिंग आइदर इन टू योर पास्ट और इन योर फ्यूचर। होना जो कोई एक्ट करना है, एक्शन कोई करना है, वो तो प्रेजेंट में होना है। पास्ट में जाके तो कुछ बदल नहीं सकते, और फ्यूचर वैसे इतना अनसर्टेन है, तो फ़ायदा क्या है इन दोनों में झूला झूलते रहने का। आज चार्ज लो, अपनी ज़िंदगी में आज बदलाव करो। जो भी छोटी छोटी चीज़ें आपको लगता है आप ये बदल सकते हो, आज से शुरू करो। टेक वन डे एट अ टाइम। मे बी आपके साथ बहुत बड़ा डैमेज हो चुका है, मे बी आपको ऐसा लगता है कि कुछ खास अब मैं कर नहीं पाऊंगी, तो भी छोटे छोटे कदम आपको पता नहीं है कि कुछ सालों के बाद आपको कहाँ ले जाएंगे। कोशिश करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो सब हो सकता है प्रेजेंट में, ना पास्ट में जाके चेंज होगा ना फ्यूचर में होगा। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको प्रेजेंट में जीना है या इसी तरह पास्ट और फ्यूचर को लेके रोते रहना है। जो चौथी चीज़ आपको छोड़नी है वो है जजमेंट। जजमेंट दूसरों का भी और अपना भी। अब तक आप बहुत जज करते आए हो ना खुद को, मेरे में दिमाग नहीं है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मैंने ऐसे किया, हाँ मैं बहुत पागल थी, मैंने ऐसे किया। और दूसरों को भी कि उसका पति बहुत आगे पीछे घूमता है, उसको तो एक्स्ट्रा ये मिलती है अटेंशन, उसने ज़रूर कुछ ऐसा किया होगा।
ना तो दूसरों को जज करना है ना खुद को करना है। जजमेंट से सिर्फ अनहैप्पीनेस मिलती है, बंद कर दो खुद को जज करना भी और दूसरों को जज करना भी। किसी की क्या सिचुएशन है, कौन किस पेन के साथ आया है, हमको नहीं पता, तो दूसरों को जज करने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि हमको उनकी ज़िंदगी की कहानी नहीं पता। लेकिन हम अभी बिज़ी हैं अपनी ज़िंदगी की कहानी लिखने में, तो इस प्रोसेस में हम अगर खुद को जज करते रहेंगे तो फिर अगेन उतना हम हीरोइन बन नहीं पाएंगे अपनी लाइफ की। तो जजमेंट को बंद कर देते हैं और ज़िंदगी को एक सही डायरेक्शन देने में लग जाते हैं। खूबसूरत सी कहानी जिसकी हम भी हैप्पी एंडिंग लिख सकें, उसमें जुट जाएंगे तो वैसे ही वक्त नहीं रहेगा लोगों को जज करने का, लोगों के बारे में सोचने का। ओके, जो पांचवी चीज़ लेडीज़ को छोड़ने की बहुत ज़रूरत है वो है कंट्रोल करने की। फीमेल्स को बहुत ऐसे लगता है कि सब कुछ ना मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, सब चीज़ें मेरे हिसाब से होनी चाहिए। नहीं हो पाती। बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो वो उनकी अपनी ज़िंदगी होती है, अपने दोस्त होते हैं, वो लोग अपने तरीके से करते हैं। हस्बैंड ऑलरेडी एक अलग बैकग्राउंड से है तो उनका अलग तरीका है लाइफ को जीने का। चीज़ें हमेशा कंट्रोल से बाहर ही रहती हैं। लेकिन जब हम नहीं उनको कंट्रोल कर पाते तो हम बहुत एंग्शियस हो जाते हैं। हमको लगता है कि क्यों मेरे कंट्रोल में नहीं है। कुछ चीज़ें कंट्रोल में नहीं होंगी, छोड़ दो। सिर्फ आपका दिमाग ख़राब होगा अगर हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो। सेल्फ कंट्रोल इज़ द ओनली कंट्रोल दैट यू हैव इन योर हैंड्स। बाकी सारे कंट्रोल को छोड़ने में हैप्पीनेस है, स्ट्रेस फ्री लाइफ है। एक बार ट्राई करके देखो। जो 6 चीज़ आपको छोड़नी है वो है प्रोडक्टिविटी को चेज़ करते रहना। यू वॉन्ट टू बी प्रोडक्टिव ऑल द टाइम, क्योंकि अभी सोशल मीडिया के टाइम पे हम देखते हैं लोगों को हसल करते हुए, लोग जॉब भी कर रहे हैं, व्लॉग भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, मैं भी करूँ। आप अपने हिसाब से ऑलरेडी काफ़ी अच्छा कर रहे हो। इवन एक होम मेकर अपने एंड से बहुत प्रोडक्टिव है, वो तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा मल्टीटास्क करती है। आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, आपके एनर्जी लेवल्स क्या हैं, आप कितने ट्रॉमा से गुजरे हो, ये सब डिसाइड करता है कि आप कितने प्रोडक्टिव होगे। अपनी तरफ से आप बेस्ट कर रहे हो। बस खुद को इतना बताना है कि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ तो मैं इंसान ही, मैं क्यों एरोप्लेन बनने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं आसमानों में उड़ूँ। धीरे धीरे जितना आप मैनेज कर सकते हो अपनी ज़िंदगी को अपनी डायरेक्शन पे आप ले जा सकते हो, बट प्रोडक्टिविटी को चेज़ करते रहना। येस, बीइंग प्रोडक्टिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इस प्रोसेस में आप खुद को बहुत जज करते हो। इसको भी पूरा प्लान किया जा सकता है। मैं एक डिटेल वीडियो बहुत जल्दी लेके आने वाली हूँ वुमेन के लिए प्रोडक्टिविटी पे, पर तब तक के लिए खुद को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं भी सब कुछ कर लूँ। ये पॉसिबल नहीं है। जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं वो बहुत थोड़ा सा 10, 15, 20 मिनट का आप क्लिप देखते हो, किसी के भी 24 घंटे हमको नहीं पता। तो इससे दूसरों को देख के अपने आप को लेस प्रोडक्टिव समझना भी तो सही नहीं है। ये आदत बंद कर दो। जो 7th चीज़ आपको करनी है वो है वेट करना। कुछ भी नया शुरू करने से पहले 100% रेडी होने का। आप सोचते हो कि मेरे को ना ये स्टार्ट करना है, सपोज एक यूट्यूब चैनल ही शुरू करना है। मैं जब बिल्कुल रेडी होंगी ना, जब मेरे पास ये होगा, जब अच्छे कपड़े होंगे, जब अच्छी ज्वेलरी होगी, जब एक बैकग्राउंड होगा, जब एक माइक भी होगा, 100% रेडी होने का वेट करोगे तो कभी रेडी नहीं हो पाओगे। इसलिए कोई भी चीज़ की शुरुआत करनी है, आज करनी है। यही वक्त है। अगर आपको कोई छोटा सा बिजनेस घर से शुरू करना है, कोई ऐसी जॉब पार्ट टाइम आपको घर पे ही बैठकर करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, स्टार्ट इट नाउ। डोंट वेट कि मेरे इन-लॉज साथ रहने आएंगे तो मैं करूँगी, या जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब मैं करूँगी, या जब फिर हम 2 बेडरूम की जगह 3 ले लेंगे। सही वक्त कभी नहीं आता। द टाइम इज़ राइट नाउ। अगर आप आज रेडी हो तो ही शुरू कर सकते हो। अगर आपको लगता है आप 5 साल बाद रेडी होगे तो वो वक्त कभी नहीं आएगा। डोंट वेट टू बी 100% रेडी, यू विल एंड अप वेटिंग फॉर एवर। स्टार्ट वट एवर यू वॉन्ट नाउ, नाउ इज द टाइम। द 8th थिंग विच ईच एंड एवरी वुमन needs to leave is perfection, and I have struggled with perfection a lot. हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम पता नहीं क्या कर दें कि हम परफेक्ट हो जाएं। कोई परफेक्ट है क्या? क्या आपके लाइफ पार्टनर्स परफेक्ट हैं? क्या आपके पेरेंट्स परफेक्ट थे? आप में से जो लोग ये कह सकते हो कि हाँ मेरे पेरेंट्स तो एकदम परफेक्ट थे, आई वुड से यू आर वेरी लकी। बट आई थिंक मोस्ट ऑफ यू विल अग्री कि इवन हमारे पेरेंट्स बहुत सारी गड़बड़ कर गए हमारी लाइफ में, जिसकी वजह से हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं ना। इंडियन सोसाइटी में कोई इस बारे में बात नहीं करता, और वैसे भी पेरेंटिंग की कोई क्लासेस, कोई कोर्स तो होते नहीं, तो उस प्रोसेस में बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो परफेक्शन को चेज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप ये बात ऑलरेडी जानते हो, सिर्फ इसको थोड़ा सा और
काम इस पे करने की ज़रूरत है कि हम परफेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है। कभी कोई वेदर परफेक्ट नहीं होता, कभी कोई सिचुएशन, जब सर्दियाँ आती हैं तो हमको लगता है अरे बहुत सर्दी है, अच्छा नहीं लगता। गर्मियाँ आती है तो अरे बहुत गर्मी, कभी भी परफेक्ट फील नहीं होता। तो हम परफेक्ट कैसे हो सकते हैं? ना तो हमको सब हमेशा पसंद करेंगे और ना ही हम कभी भी ऐसी चीज़ें करेंगे जो सब एकदम सही हो। इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसको ट्राई करना बंद कर दो। जो 9वीं चीज़, द 9th थिंग विच यू नीड टू लीव इज़ लीविंग योर कंफर्ट जोन। आपकी जो भी आदतें अब तक बन गई हैं ना, ये आपका कंफर्ट जोन बन गई है, इसलिए आप कुछ नया ट्राई नहीं करना चाहते। जब आपको ये बात समझ में आ गई कि लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत सारी अनहैप्पीनेस है, कई बार आप डिप्रेस्ड फील करते हो, तो इसमें अब बदलाव की ज़रूरत है। और ये होगा जब आप कंफर्ट जोन से ग्रोथ जोन की तरफ मूव करोगे। कंफर्ट जोन बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन उसमें कितना सारा दुख भी तो है, आप उसके साथ स्ट्रगल भी तो कर रहे हो हर रोज़। अगर आपको अपनी सिचुएशन को बदलना है, ज़िंदगी में खुशियाँ लानी है, प्यार लाना है, पॉजिटिविटी लानी है, तो आपको मूव करना पड़ेगा टुवर्ड्स ग्रोथ जोन। ये बहुत ज़रूरी है। सो कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जो अब तक आदतें पक गई हैं उनको ब्रेक करना शुरू करो। डेवलप न्यू हैबिट्स। अपने आप को फिट रखने की कोशिश करो, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली अपने आप को प्रायोरिटाइज करो। नई नई चीज़ें ट्राई करो, नई हॉबीज़ डेवलप करो, कोई नया कोर्स कर सकते हो, कोई स्किल्स डेवलप कर सकते हो। प्लीज़ डू दैट। कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द 10th हैबिट is very important for all of you to leave ignoring your intuition. आपको अपनी intuition को ignore नहीं करना। लेडीज़, वुमेन, यहाँ पे एक सिक्स्थ सेंस है सबके पास। आपका मन जानता है कि जो आपके साथ हो रहा है ये गलत है। आपका मन जानता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है आपकी पीठ के पीछे। आपको मालूम है कि आपको चीट किया जा रहा है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। आप अपनी इंस्टिंक्ट को सुनते नहीं हो, अपनी इंट्यूशन को सुनते नहीं हो। जब आपको पता लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है तो उसको ध्यान दो। आपका मन सही कह रहा है, आपकी इंट्यूशन जो गट फीलिंग बोलते हैं ना, वो सही ही होती है। इनफैक्ट एक वुमेन बात ही तब करती है जब वो जानती है कि ऐसा हो रहा है। तो अपनी इंट्यूशन को इग्नोर मत करो, सुनो आपका मन जो कह रहा है, जो दिल की आवाज़ है उसको सुनो। जब आप अपने आप को ज़्यादा अच्छा समझते हो ना, जब आप पैटर्न्स को समझना शुरू करते हो, तो सॉल्यूशंस अपने आप निकल आते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके पास सॉल्यूशंस नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर रहे हो। आप भी आँख में चोली खेल के बेटर फील करते हो। इंट्यूशन की सुनो, जिस चीज़ को जिस वक्त एड्रेस किया जाना चाहिए करो, सॉल्यूशंस ढूंढो, फिर देखो कैसे अपने आप सब कुछ सॉल्व होता चला जाएगा। सो आई होप ये 10 चीज़ें छोड़कर आप अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी ला पाओ, थोड़ी सी खुशियाँ अपनी झोली में भर सको, खुद से और ज़्यादा प्यार कर सको और अपने आप को पंख दे सको। इसी नोट पर मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।